जय हिंद। और आइए हम लोग ज्योग्राफी में आज नेक्स्ट क्लास देखेंगे उत्तर का मैदान। उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान में कौन कौन क्षेत्र आते हैं? पिछले हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ लिए थे। अब उत्तर का मैदान में आता है भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश। ये चार उत्तर के मैदान में आते हैं। नेक्स्ट अब देखिए उत्तर के मैदान का भाग है क्षेत्रीय या प्रादेशिक भाषा में। जब उत्तर का मैदान का विभाजन हुआ तो राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा मैदान, गंगा मैदान, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, निम्न गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र मैदान। नेक्स्ट है यहाँ देखिए, ये है सबसे महान हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक उत्तर का मैदान है। सबसे ऊपर है महान हिमालय जिसे हिमाद्री कहते हैं। उससे नीचे आएंगे तो लघु हिमालय, उसके नीचे शिवालिक, उसके नीचे आएंगे तो भाबर, उसके नीचे तराई और उसके नीचे आएंगे तो बांगर, उसके नीचे खादर और फिर बांगर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए तो हम उत्तर का मैदान का विभाजन हम लोग ऊंचावच की दृष्टि से उत्तर के मैदान का विभाजन अब हम लोग देखेंगे। अब आते हैं भाबर का प्रदेश। तो यह जो क्षेत्र है शिवालिक के गिरिपद में सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक फैला है। तो ये सबसे पहले हम लोग जान गए कि भाबर जो प्रदेश है सिंधु से तीस्ता नदी के बीच फैला हुआ है। इसका निर्माण हिमालय से उतरती नदी द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर से निक्षेपण से। कंकड़ पत्थर का जब निक्षेप हुआ तो भाबर प्रदेश का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है यहाँ नदी इन्हीं कंकड़ पत्थर के बीच में विलुप्त हो जाती है और दिखाई नहीं पड़ती है। इसे शिवालिक का जलोढ़ पंख कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा शिवालिक का जलोढ़ पंख किसे कहते हैं? तो भाबर को शिवालिक का जलोढ़ पंख कहते हैं। नेक्स्ट अब देखेंगे तराई। तराई का विस्तार भाबर के ठीक नीचे है। भाबर में लुप्त नदी इस प्रदेश में पुनः दिखाई देने लगती है। यह क्षेत्र समतल होने के कारण नदी का पानी इधर उधर फैलकर दलदल का निर्माण करती है। इस प्रदेश में महीन रेत और चिकनी मिट्टी पाई जाती है। यहाँ वन प्राणी से ज़्यादा होते हैं, हरे भरे जंगल होते हैं। तराई में दुधवा नेशनल पार्क इसी प्रदेश में है। तो दुधवा नेशनल पार्क किस तराई में है, किस प्रदेश में है? तो तराई प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट है बांगर। बांगर को देखेंगे हम लोग। यह उत्तर मैदान का सबसे विशाल भाग। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया, उत्तर मैदान में सबसे विशाल भाग कौन है? तो बांगर प्रदेश। जलोढ़ मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है। खादर के तुलना में अधिक ऊंचा क्षेत्र है। बाढ़ का पानी यहाँ नहीं पहुँचता क्योंकि ऊंचा है। इस क्षेत्र की मृदा में चूने का निक्षेप पाया जाता है। अब यह क्षेत्र कृषि हेतु ज़्यादा उपयोगी नहीं क्योंकि चूना पत्थर है, यहाँ कृषि नहीं हो पाएगा। अब नेक्स्ट है खादर। नवीन जलोढ़ के जमा होने से बना क्षेत्र अपेक्षाकृत नीचा होता है और एक खादर जो है नया है। यह नदी के बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष यहाँ पहुँचता है। उत्तर प्रदेश में मिलने वाले खादर को खादर व पंजाब में बेट कहते हैं। पंजाब में खादर का नाम बेट हो जाता है, उत्तर प्रदेश में खादर ही कहते हैं। नेक्स्ट तो हम लोग ये देख लिए उत्तर के मैदान। अब आते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत में है पठार, पर्वत श्रेणी, पहाड़ियाँ, चोटियाँ। देखिए मैप में यहाँ पे है बुंदेलखंड पठार, मालवा पठार, बघेलखंड। इसका हम डिटेल में देखेंगे। आते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार क्या है? तो मालवा का पठार के उत्तर में अरावली पर्वत है। मालवा पठार के उत्तर में अरावली पर्वत है, दक्षिण में विंध्य श्रेणी व पूरब में बुंदेलखंड से घिरा हुआ है। तो आइए मालवा का पठार देख लेते हैं मैप के सहारे। तो मालवा पठार के उत्तर में, मालवा का उत्तर में इधर अरावली पर्वत है। मालवा का उत्तर में अरावली पर्वत है और दक्षिण में मालवा का दक्षिण में, उत्तर में इधर अरावली पर्वत है और दक्षिण में विंध्य श्रेणी है। दक्षिण में विंध्य श्रेणी है। और नेक्स्ट देखेंगे पूरब में इधर है बुंदेलखंड। देखिए बुंदेलखंड का पट है यहाँ। चंबल नदी जो यमुना नदी की सहायक नदी है, मालवा पठार से ही निकलती है।
क्वेश्चन आएगा कि चंबल नदी किस पठार से निकलती है, तो चंबल नदी मालवा पठार से ही निकलती है। बुंदेलखंड का पठार अब पढ़ेंगे। इसका उत्तर में जमुना नदी, दक्षिण में विंध्य श्रेणी। बुंदेलखंड पठार के उत्तर में ऊपर में जमुना नदी है और दक्षिण में विंध्य श्रेणी, उत्तर पश्चिम में चंबल नदी और दक्षिण पूर्व में बघेलखंड पठार स्थित है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश का बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, मध्य प्रदेश का दतिया, छतरपुर, पन्ना जिला आ जाते हैं। अब आते हैं बघेलखंड का पठार। यह मध्य प्रदेश का सतना व रीवा का जिला शामिल है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर का कुछ भाग इसमें आता है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर का पठार, इम्पोर्टेंट है भी। इसका विस्तार झारखंड राज्य में हुआ है। राजमहल की पहाड़ी इसके उत्तर सीमा बनाती है। छोटा नागपुर के उत्तर में राजमहल की पहाड़ी सीमा बनाती है। महानदी इसकी दक्षिण व सोन नदी इसके उत्तर पश्चिम से बहती है। छोटा नागपुर का पठार खनिज संसाधन में धनी है। अब आते हैं दंडकारण्य का पठार। तो दक्षिण छत्तीसगढ़ व उड़ीसा के कुछ भाग इसका विस्तार है। नेक्स्ट है दक्कन का लावा पठार। दक्षिण भारत में क्रिटेशियन काल में दरारों से निकले लावा के फलस्वरूप इस पठार का निर्माण हुआ है। इसका मुख्यतः विस्तार महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। अब आते हैं मेघालय या शिलोंग का पठार। यह पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है और इस पठार के अंतर्गत गारो, खासी, जयंतिया 3 मुख्य पहाड़ियाँ आती हैं। तो ये हम पठार देख लिए। और प्रायद्वीपीय पठार में ये है, देखिए गुरु शिखर, अरावली, कैमूर का पठार, विंध्य श्रेणी, बाबू बुदन। इस तरह से हम लोग बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं अरावली का पर्वत। बहुत ही बार बार एग्जाम में पूछता है अरावली पर्वत। तो अरावली जो पर्वत है पालनपुर से दिल्ली तक फैला है। अरावली पर्वत पालनपुर से दिल्ली तक फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर तक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर जो माउंट आबू की पहाड़ी में स्थित है। दिल्ली के समीप इसे दिल्ली रिज के नाम से जानते हैं। जैनियों का प्रसिद्ध धर्मस्थल तिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। अब आते हैं विंध्य श्रेणी। इसके अंतर्गत 3 पहाड़ियाँ विंध्य पहाड़ी, भांडेर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी शामिल है। अब आते हैं सतपुरा का जो श्रेणी है ब्लॉक पर्वत है का उदाहरण है। इसके उत्तर में नर्मदा नदी, दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। इस श्रेणी के अंतर्गत 3 पहाड़ियाँ राजपीपला, महादेव व मैकाल को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी देखते हैं। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में ही आकर मिलती है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दो बेटा है। इसका 2623 मीटर है ऊंचाई। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी और ऊट मंडल नीलगिरी में स्थित है। अब आते हैं अन्नामलाई। यह नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में है। इस पहाड़ी के सर्वोच्च चोटी अन्नाई मुड्डी है जो दक्षिण भारत का सबसे सर्वोच्च चोटी। तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी अन्नाई मुड्डी हो जाएगा। नेक्स्ट पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी है। पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार ताप्ती नदी घाटी से नीलगिरी पहाड़ी तक है। तो अब आगे हम लोग तटीय मैदान नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।